पाकिस्तान की सियासत इस वक्त बेचैनी और बेयकीनी से गुजर रही है और उसके केंद्र में है पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। अदियाला जेल की ऊंची दीवारों के पीछे क्या हो रहा है? क्या उन्हें उनके परिवार से मिलने भी नहीं दिया जा रहा और वो किस हाल में है? ये सवाल पूरे पाकिस्तान से लेकर पूरे ग्लोबल स्टेज तक गूंज रहे हैं। इमरान खान की बहनें कई हफ्तों से अपने ही भाई तक पहुंचने के लिए अदालतों के चक्कर लगा रही हैं। जेल प्रशासन पर कोर्ट आदेशों की अवमानना, गैर कानूनी आइसोलेशन और मुलाकातें रोकने जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ सरकार के सलाहकार राणा सनाउल्लाह का दावा बिल्कुल उलट है। उनका कहना है कि इमरान खान जेल के अंदर से इस्लामाबाद पर हमले की प्लानिंग कर रहे थे, इसलिए मुलाकातें रोकी गई हैं। लेकिन इस पूरे विवाद में अब एक नई और बेहद संवेदनशील आवाज भी शामिल हुई है, इमरान खान के छोटे बेटे कासिम खान की। 26 साल के कासिम खान ने सोशल मीडिया पर एक लंबी और एक अपनी अपील पोस्ट की है। उन्होंने कहा है कि 845 दिन हो चुके हैं उनके पिता को गिरफ्तार हुए और पिछले 6 हफ्तों से उन्हें डेथ सेल में पूरी तरह से अकेला रखा गया है। ना कोई मुलाकात, ना कोई फोन कॉल, ना ही उनकी सेहत की कोई खबर। कासिम ने कहा कि मेरी वालदा, मेरी फूफियां, किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। मेरे भाई और मैं दोनों अपने ही पिता से एक लफ्ज तक नहीं सुन पाए हैं। उन्होंने ये चेतावनी दी कि मेरे पिता की जिंदगी और हर नतीजे की पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार और उसके सरपरस्तों की होगी। ये इमोशनल अपील ऐसे वक्त में आई है जब जेल से जुड़े अफवाहों ने पाकिस्तान की सियासत को और भी हलचल में डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी उनके अधिकारों पर चिंता जताई है। आखिर हकीकत क्या है? मुलाकात क्यों रोकी जा रही है और क्या वाकई कोई साजिश चल रही है? इन्हीं सवालों के साथ क्या है पूरा मामला, आखिर ये मामला कहां पहुंचा है, किसका क्या कहना है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनें हाई कोर्ट पहुंची और मुलाकात की इजाजत को लेकर औपचारिक याचिका दायर की। याचिका में कहा गया है कि अदियाला जेल कई हफ्तों से परिवार की मुलाकात रोककर उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। अलीमा खान ने जेलर और पंजाब प्रांत के गृह सचिव के खिलाफ कोर्ट आदेश की अवमानना का आरोप लगाया। हाईकोर्ट में याचिका के साथ ही अलीमा खान ने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट भी लिखी, जिसमें उन्होंने इमरान खान की हालत को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इमरान खान को गैर कानूनी आइसोलेशन में रखा गया है और उनके परिवार को ये नहीं बताया जा रहा कि उनकी सेहत कैसी है। उनका कहना है कि परिवार सिर्फ इस विश्वास पर टिका है कि सरकार इमरान खान जैसे लोकप्रिय नेता के साथ किसी तरह की गड़बड़ी का जोखिम नहीं उठाएगी। मुलाकात पर रोक और सेहत की जानकारी की कमी ने पीटीआई समर्थकों में भी बेचैनी बढ़ा दी है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि कार्यकर्ता नए शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की तैयारी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि मुलाकात रोकना सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि एक निर्वाचित नेता के मूल अधिकारों का हनन है। पीटीआई की कानूनी टीम के सदस्यों ने कहा कि परिवार से मुलाकात रोककर सरकार ने संवैधानिक अधिकारों का खुला उल्लंघन किया है। इस विवाद के बीच शहबाज शरीफ सरकार के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुलाकात इसलिए रोकी गई है क्योंकि इमरान खान जेल के अंदर से इस्लामाबाद पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान पूरी तरह से स्वस्थ हैं, डॉक्टर रोजाना जांच करते हैं और उन्हें सारी सुविधाएं भी मिल रही हैं। लेकिन जो इंसान इस्लामाबाद पर हमला प्लान कर रहा हो, उससे मुलाकात कैसे करवाएं? सरकार का ये दावा पाकिस्तान की राजनीति में नया विवाद और नई बहस खड़ा कर रहा है। वजह बड़ी वाज़ेह है और इनको भी पता है। अच्छा, मामला ये है कि एक कॉन्विक्ट को या वो जो भी बंदा जेल में हो, किसी सूरत में भी हो, अगर वो ये कहे कि मैं एक तहरीक जो है वो जेल में बैठ के चलाऊंगा और वो उस तहरीक का उन्वान हो कि मैं कैपिटल पे जो है वो हमलावर हूँगा और उससे पहले उसने 2 बार हमलावर हो के दिखाया भी हो मुसल्ला, और उसके बाद 9 मई जैसा मामला भी उसके जो है वो साथ जुड़ा हो, और फिर सारी तहरीक जो है वो मुलाकातियों के ज़रिए से ही मैसेजिंग होनी हो, फिर एक ट्विटर अकाउंट भी ऐसा चल रहा हो जो रियासत के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो ऐसा जहर उगल रहा हो पूरी दुनिया में कि जिसकी कोई और मिसाल ना हो,
तो फिर ऐसी सूरत में जो है वो फिर मुलाकात जो है, ऐसी मुलाकात किसी कानून में जो है वो उसकी इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। अडियाला जेल में बंद इमरान खान की सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। इधर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी जेल पहुंचकर आरोप लगा रहे हैं कि इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा और इसी मुद्दे पर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पीटीआई सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहा था, पूरे पाकिस्तान के साथ साथ बाहर की दुनिया को भी कि एक सूबे के मुजाला के साथ ये क्या कर रहे हैं। अदालती अहकामात होने के बावजूद बार बार जो है वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कॉल करने के बावजूद, वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलने के बावजूद, वज़ीर-ए-आज़म को बताने के बावजूद, कौमी असम्बली से करारदाद पास करने के बावजूद, सूबाई असम्बली से करारदाद पास करने के बावजूद भी एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को उसके लीडर, उसके कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था। और मेरा ये तमाम तर जो लवाजमात थे, जो आईनी और कानूनी रास्ते थे, जो ये ऑप्शंस थे, ये इसलिए मैं कर रहा था कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से एहतजाज जो है वो आखिरी ऑप्शन रहा है, पुरअमन एहतजाज। वहीं इमरान खान की बहन नूरीन नियाजी ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि परिवार और पार्टी नेताओं को इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा। वहीं जेल के बाहर इमरान समर्थक लगातार डटे हुए हैं। कोई इमरान खान की सेहत के लिए दुआ कर रहा है तो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी ने शाम की नमाज के बाद समर्थकों के साथ वहीं बैठकर धरना दिया। मैं खुद भी वहाँ मौजूद थी। वहाँ तब भी इन्होंने ये किया कि लोगों को डायरेक्ट टारगेट, स्नाइपर्स ने टारगेट किया, लोग बच्चों के सरों में गोलियां मारी, लेकिन फिर भी लोग अभी तक निकल भी रहे हैं और लोग खड़े भी हैं। तो अब इनके कंट्रोल में शायद नहीं है। अब ये एक फ्रस्ट्रेशन है इनके लिए, जिसमें ये इमरान खान को तंग कर रहे हैं कि इमरान खान कहें कि मुझे माफ कर दो और मैं मुल्क छोड़ के जाता हूं, जैसे पहले नवाज शरीफ या जरदारी या सब गए हैं। ये चाहते हैं इमरान खान, लेकिन इनको नहीं पता कि वो तो सियासतदान थे, इमरान खान एक लीडर है। एक तरफ इमरान खान का परिवार है जो मुलाकात की इजाजत, पारदर्शिता और कोर्ट के आदेशों के पालन की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार है जो सुरक्षा, संवेदनशीलता और हमले की प्लानिंग जैसे आरोपों के आधार पर मुलाकात रोकने को जरूरी बता रही है। सवाल अब भी वही है, इमरान खान की असल हालत क्या है, मुलाकात क्यों नहीं हो रही और क्या वाकई कोई साजिश चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो फिलहाल तस्वीर बिल्कुल धुंधली है। एक तरफ इमरान खान का परिवार है, उनकी बहनें हैं, उनका बेटा कासिम है, जो अदालतों, सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार आवाज उठा रहे हैं कि मुलाकात की इजाजत दी जाए, और दूसरी तरफ इंसाफ की वो मांग कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ शहबाज सरकार और उसके सलाहकार है जो सुरक्षा, कानून व्यवस्था और हमले की प्लानिंग जैसे आरोपों को आधार बनाकर मुलाकात रोकने को किसी बड़े खतरे से जोड़ रहे हैं। पीटीआई समर्थक इसे एक निर्वाचित नेता के मौलिक अधिकारों का हनन भी बता रहे हैं। तो सरकार कह रही है कि सब कुछ मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत है और इमरान खान पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने अपील की है कि उसे अपने ही पिता की आवाज सुने हुए 6 हफ्ते हो चुके हैं, जिसने दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों से गुहार लगाई और ये साफ कहा कि अगर उनके पिता के साथ कोई भी अनहोनी हुई तो इसकी पूरी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार की होगी। इस पूरे मामले ने पाकिस्तान की सियासत, उसकी जेल व्यवस्था, मानवाधिकारों और सत्ता की प्राथमिकताओं पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अदालत अब परिवार को मुलाकात की इजाजत देगी? क्या सरकार अपने आरोपों के सबूत पेश करेगी? क्या इमरान खान वाकई पूरी तरह से सुरक्षित है? और आगे इस राजनीतिक तूफान का अंजाम क्या होगा? इन सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। अदियाला जेल की ऊंची दीवारों के पीछे क्या हो रहा है? क्या उन्हें उनके परिवार से मिलने भी नहीं दिया जा रहा? और वो किस हाल में है? ये सवाल पूरे पाकिस्तान से लेकर पूरे ग्लोबल स्टेज तक गूंज रहे हैं। इमरान खान की बहनें कई हफ्तों से अपने ही भाई तक पहुंचने के लिए अदालतों के चक्कर लगा रही हैं। जेल प्रशासन पर कोर्ट आदेशों की अवमानना, गैर कानूनी आइसोलेशन और मुलाकातें रोकने जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ सरकार के सलाहकार राणा सनाउल्लाह का दावा बिल्कुल उलट है। उनका कहना है कि इमरान खान जेल के अंदर से इस्लामाबाद पर हमले की प्लानिंग कर रहे थे, इसलिए मुलाकातें रोकी गई हैं। लेकिन इस पूरे विवाद में अब एक नई और बेहद संवेदनशील आवाज भी शामिल हुई है, इमरान खान के छोटे बेटे कासिम खान की।
26 साल के कासिम खान ने सोशल मीडिया पर एक लंबी और एक अपनी अपील पोस्ट की है। उन्होंने कहा है कि 845 दिन हो चुके हैं उनके पिता को गिरफ्तार हुए और पिछले 6 हफ्तों से उन्हें डेथ सेल में पूरी तरह से अकेला रखा गया है। ना कोई मुलाकात, ना कोई फोन कॉल, ना ही उनकी सेहत की कोई खबर। कासिम ने कहा कि मेरी वालदा, मेरी फूफियां, किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। मेरे भाई और मैं दोनों अपने ही पिता से एक लफ्ज तक नहीं सुन पाए हैं। उन्होंने ये चेतावनी दी कि मेरे पिता की जिंदगी और हर नतीजे की पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार और उसके सरपरस्तों की होगी। ये इमोशनल अपील ऐसे वक्त में आई है जब जेल से जुड़े अफवाहों ने पाकिस्तान की सियासत को और भी हलचल में डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी उनके अधिकारों पर चिंता जताई है। आखिर हकीकत क्या है? मुलाकात क्यों रोकी जा रही है? और क्या वाकई कोई साजिश चल रही है? इन्हीं सवालों के साथ क्या है पूरा मामला, आखिर ये मामला कहां पहुंचा है, किसका क्या कहना है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनें हाई कोर्ट पहुंची और मुलाकात की इजाजत को लेकर औपचारिक याचिका दायर की। याचिका में कहा गया है कि अदियाला जेल कई हफ्तों से परिवार की मुलाकात रोककर उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। अलीमा खान ने जेलर और पंजाब प्रांत के गृह सचिव के खिलाफ कोर्ट आदेश की अवमानना का आरोप लगाया। हाईकोर्ट में याचिका के साथ ही अलीमा खान ने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट भी लिखी, जिसमें उन्होंने इमरान खान की हालत को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इमरान खान को गैरकानूनी आइसोलेशन में रखा गया है और उनके परिवार को ये नहीं बताया जा रहा कि उनकी सेहत कैसी है। उनका कहना है कि परिवार सिर्फ इस विश्वास पर टिका है कि सरकार इमरान खान जैसे लोकप्रिय नेता के साथ किसी तरह की गड़बड़ी का जोखिम नहीं उठाएगी। मुलाकात पर रोक और सेहत की जानकारी की कमी ने पीटीआई समर्थकों में भी बेचैनी बढ़ा दी है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि कार्यकर्ता नए शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की तैयारी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि मुलाकात रोकना सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि एक निर्वाचित नेता के मूल अधिकारों का हनन है। पीटीआई की कानूनी टीम के सदस्यों ने कहा कि परिवार से मुलाकात रोककर सरकार ने संवैधानिक अधिकारों का खुला उल्लंघन किया है। इस विवाद के बीच शहबाज शरीफ सरकार के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुलाकात इसलिए रोकी गई है क्योंकि इमरान खान जेल के अंदर से इस्लामाबाद पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान पूरी तरह से स्वस्थ हैं, डॉक्टर रोजाना जांच करते हैं और उन्हें सारी सुविधाएं भी मिल रही हैं, लेकिन जो इंसान इस्लामाबाद पर हमला प्लान कर रहा हो उससे मुलाकात कैसे करवाएं?